वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज क्या करना है, आज प्रैक्टिस शीट को जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। आपके पास प्रैक्टिस शीट मौजूद है तो याद रखो ये प्रैक्टिस शीट नंबर 1 है, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एम्प्टी सेट इज़ अ डैश सेट। लिखा हुआ है ऑप्शन ए नॉट अ सेट, ये गलत है क्योंकि एम्प्टी सेट इज़ आल्सो अ सेट। बी में लिखा हुआ है फाइनाइट सेट, ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। सी में लिखा हुआ है यूनिक सेट, क्यों कि हर सेट के अंदर जो है ना इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस है, किसकी, एम्प्टी सेट की, इसीलिए ऑप्शन बी सी दोनों सही, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। साबित हुआ कि हर नल सेट जो है ना वो नल सेट फाइनाइट में, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी होगी 0, और ये हमेशा यूनिक सेट है क्योंकि हर एक में ये हाजिर होता है। लिखा ये पढ़ा था कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी शीट में लिखा हुआ है कि एक डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट इस तरीके से, इस डिटर्मिनेंट में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी 12, यानी इस कंप्लीट की जो रिजल्ट है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट एक सेट के अंदर एक मेंबर है। साबित हुआ क्या, अच्छा इसके साथ एक और सेट गिवन है वो है नल सेट इस तरीके से, लेकिन इस नल सेट को जब मैंने ब्रैकेट दी तो ये नल सेट नहीं, ये सिंगलटन सेट है। क्या इसमें एक मेंबर है, क्या इसमें एक मेंबर है, क्या इन दोनों में सेम मेंबर है, बिल्कुल सेम मेंबर नहीं है। साबित हुआ ऑप्शन ए सेम सेट्स गलत है, ऑप्शन बी सिंगलटन सेट यस दोनों सिंगलटन सेट्स, क्या इन दोनों की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इसलिए इक्विवेलेंट सेट यस, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। साबित हुआ दे आर सिंगलटन सेट्स यस, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स यस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। लिखा हुआ है एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज डैश, ऑर्डर्ड सेट नहीं, क्यों कि हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड सेट का मकसद है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए। तो ये ऑर्डिनरी सेट है, पहले लेक्चर से पढ़ा रहा हूं कि ये ऑर्डिनरी सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। अब सवाल आपके जहन में सी ऑप्शन होगा, किसी स्टूडेंट ने ये किया होगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यस, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सेट नहीं, इसलिए कि कभी कभी वो सिंगलटन भी बन सकता है। तो सिंगलटन में हमेशा एक मेंबर होगा, इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वेल ऑर्डर्ड है, वेल डिफाइंड है। वेल ऑर्डर्ड की माना है वेल डिफाइंड। तो याद रखो ये लिखा हुआ है कि दिस इज वेल ऑर्डर्ड, इस वेल ऑर्डर्ड की माना क्या है, इसकी माना है वेल डिफाइंड यस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 पावर n। अब सवाल है ये n क्या है, आगे मैंने ऑर्डर दिया है n इज प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। हाउ मेनी प्रोविंसेस, 4, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब 4, 3 के ऊपर 4 होगा। तो क्या 3 पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो साबित हुआ इसमें मेंबर सिर्फ एक है 81। कुछ स्टूडेंट इस तरीके से इसको टिक किया होगा, ऑप्शन ए से ये गलत है। तो साबित हुआ कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 पावर n, इसका मकसद ये नहीं है कि 3 पावर n मीन्स ये 81, ऑप्शन सी सही है नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये होगा n प्रोविंसेस मीन्स 4, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल गलत है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 पावर n मीन्स 81 x की जगह आ गया। तो हाउ मेनी मेंबर्स इन अ सेट, ओनली 1 मेंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा हुआ है ए यस, यहां पे एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरीके से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सवाल है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट, अगर इसको हल किया जाए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125, तो ये एक्स क्यूब इज 5 पावर 3, तो ये पावर पावर में कंपेयरिंग कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 5 होगी, यानी ये 5x की वैल्यू है। तो a इज इक्वल टू 5। तो साबित हुआ इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि मैंने इसको दुरुस्त किया था, पहले सी ऑप्शन जरूर लिखा था, लेकिन फिर मैंने जो है ना इसको क्लियर किया था, किसी ने नहीं क्लियर किया है तो अब क्लियर कीजिए, शाबाश, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन मैं करूँ,
इसकी एक और एक्सप्लेन करूं। अगर इसको मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो हर क्यूबिक इक्वेशन में हाउ मेनी एलिमेंट्स यानी सॉल्यूशन सेट में तो ऑलवेज 3। तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि ये 5 है, ये 5 ओमेगा, ये 5 ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन याद रखना ऑप्शन ए बी सी डी में ये कहीं भी मौजूद नहीं है। यानी ये एक बिल्डर फॉर्म है, इस बिल्डर फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को वो मेंबर सेट में मौजूद होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बैलेंस करेगा। फर्ज कीजिए ये 5 है, अगर यहाँ पे 5 रखा जाए तो 5 पावर 3 होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस 125, इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अगर सी ऑप्शन को आप चेक करोगे, जहन में रखोगे, तो यहाँ पे -5 होल पावर 3 माइनस 125 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। ठीक, अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है व्हिच वन इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मैंने इस तरीके से दिया है और मैंने पढ़ाया आपको कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। इसका आपके जहन में होगा कि सही ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, नहीं, इसलिए बी में इस तरीके से लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू दिस, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? अगर यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो फिर ये बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि ये एक कंप्लीट मेंबर है इसका, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे ऑप्शन बी में आपके पास टेस्ट में ये लिखा हुआ है, आप कहोगे ये गलत लिखा हुआ है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, काफी स्टूडेंट इसको टिक कर रहे हैं कि क्या ये इसका सबसेट है। नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका मेंबर है। मेंबर के लिए निशानी गलत है, यहां पे बिलोंग्स टू होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो लिखा हुआ दिस सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन इकेट इज डैश। किसी ने टिक किया होगा नल सेट, किसी ने सिंगलटन सेट, किसी ने फाइनाइट सेट। अब सवाल जहन में हो कि सेट उसको कहा जाएगा जो वेल डिफाइंड है। तो मैंने ये कुछ लिखा है कि दिस सेट ऑफ स्टूडेंट इन इकेट इन असेंडर, ऐसे नहीं लिखा है। दिस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन इकेट इन म्यूट, ऐसे भी नहीं लिखा है। दिस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इकेट इन नस्ट, ये भी नहीं लिखा है। दिस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ इकेट इन इंडस एकेडमी या किसी और पे, ये भी नहीं लिखा है। तो इसका मकसद है मैंने इसको वेल ऑर्डर्ड और वेल डिफाइंड नहीं किया है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इस डी में लिखा हुआ है नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये जो क्वेश्चन है वो नॉट वेल डिफाइंड, और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर बिगिन विथ एफ इज कॉल्ड डैश। तो क्या एक सेट में मेंबर होगा फरवरी? ठीक, तो क्या ये नल सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो क्या ये नॉन एम्प्टी सेट है? यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा, सी गलत होगा, यूनिक भी गलत होगा। इसलिए यूनिक गलत होगा, जो सेट आपके पास गिवन है वो है द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। अगर वो कंप्लीट होगा तो वो यूनिक भी है, लेकिन इसमें मैंने एक सिलेक्शन की है कि स्टार्टिंग और बिगिनिंग विथ एफ, इसलिए ये क्या है? ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 25, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो कौन कौन सा होगा? यानी 3 की टेबल से 6 यानी 3 को शामिल नहीं करना, 9 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद क्या होगा? 18 भी होगा, 21 भी होगा और 25। यानी इन दोनों के दरमियान ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट विच आर डिविजिबल बाय 3, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि सेट गिवन है an-1 बेस में, और ये लिखा हुआ है 3n-5। सवाल आपके जहन में, काफी स्टूडेंट इस तरीके से सोचेंगे कि सही यहां पे 1 रखो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1-1 ए नोड नहीं, हमें चाहिए काउंटिंग हमेशा A1 A2 A3 इस तरीके से सीक्वेंस में होगी।
तो आप n की वैल्यू 2 से शुरू करोगे, क्योंकि 2 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस तरीके से ये 2 यहाँ पे भी रखोगे, 3 इंटू 2 ये 6 माइनस 5, इसमें एक मेंबर होगा। अब आप चेक करो कोई ऐसा सेट ऑप्शन आपके पास है, नहीं है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1, यानी कार्डिनलिटी मैंने पूछी है, तो व्हाट इज कार्डिनलिटी? ओनली 1 मेंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि ऐसा एक बिल्डर फॉर्म है 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को हल किया जाए तो 3x टेकिंग कॉमन, बाकी क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3x इक्वल टू 0 अलग और x इज इक्वल टू 4 अलग। तो क्या ये 3 इसके अपान में एक मेंबर मिलेगा 0, एक मेंबर मिलेगा 4। याद रखो, रिपीट हो रहा है कि ये एक बिल्डर फॉर्म है। इस बिल्डर फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को जो मेंबर, जो सॉल्यूशन सेट से मेंबर सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन सही है। ये 0 रखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है, ये भी मेंबर सही है। अगर यहाँ पे 4 रखा जाए तो 4 पावर टू 16, 16 3 जा 48, और यहाँ पे 4 12 जा 48, यस, इसलिए क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बी सही है, बी ऑप्शन। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द बिल्डर फॉर्म ऑफ नल सेट, ये याद रखो, बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज इक्वल टू x। तो इसका मकसद इसमें जरूर कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर एक एलिमेंट है, यस है, फर्ज कीजिए मिस्टर ए इज इक्वल टू मिस्टर ए, इसका मकसद मिस्टर ए यहाँ पे मौजूद है, मिस्टर बी, यस, ये भी मौजूद है। अगर कहा जाए मिस्टर ए यहाँ पे नहीं है, मिस्टर बी यहाँ पे नहीं है, मिस्टर सी यहाँ पे नहीं है, मिस्टर डी यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू x, y is not equal to y, t is not equal to t, b is not equal to b, it means it is a null set। तो ये है बिल्डर फॉर्म और ये इसका है टेब्यूलर फॉर्म। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 नंबर का? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर लिखा हुआ है कि एक सेट गिवन है ए, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज नॉट नल सेट। एक होता है नल सेट, तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो फर्स्ट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस होगी। यानी इसका मकसद ये है, अगर इसके ए सेट को हल किया जाए तो x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगी वो होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा इज नॉट रियल नंबर। तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो नल सेट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो चाहिए जो नल सेट नहीं है। याद रखो, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 13 के लिए ए तो गलत है। अब आ जाओ बी में, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 4। इन दोनों जो रिजल्ट आएगी ना वो 2 होगी, तो इसमें एक मेंबर मौजूद है, इट इज मीन्स इट इज नॉट नल सेट। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी में, x प्लस 4 इक्वल टू 4, अगर प्लस 4 को शिफ्ट किया जाए तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ऑर्डर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका जो c है, c वो एक नल सेट है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा है जो नॉट नल सेट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी सही है। क्यों कि ऑप्शन नंबर ए नल सेट है, ऑप्शन नंबर सी नल सेट है, ऑप्शन नंबर बी नल सेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा, आंसर इसका जो होगा वो बी है, यानी नॉट नल सेट चाहिए। ठीक, आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि द एम्प्टी सेट इज डैश सेट ऑफ एवरी सेट। पढ़ा था कि ये ऑलवेज सबसेट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नल सेट के बारे में क्या क्या कहा जाए? नल सेट इज यूनिक सेट, सही है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सही है। नल सेट इज आइडेंटिटी सेट ऑफ यूनियन, बिल्कुल सही है। 3 कीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नल सेट।
और चौथी भी है, नल सेट इज ए फिलॉसफी और बेसिक ऑफ सेट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 कह रहा है ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या है। देखो ए में 1 3 7 5 यानी 4 मेंबर्स, बी में 2 4 6 3 मेंबर्स, इन दोनों में इक्वलिटी भी नहीं है, इन दोनों में इक्विवेलेंट रिलेशन भी नहीं है। साबित हुआ ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए सी ऑप्शन सही है, यानी ए सेट एंड बी सेट आर नॉट इक्वल टू। 16 नंबर कह रहा है एक बी सेट गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड 2x इज इक्वल टू 4। अगर इसको हल किया जाए तो इससे रिजल्ट जो मिलेगी वो होगी प्लस माइनस 4। अगर इसको हल किया जाए तो इसके रिजल्ट क्या होगी 2। अब सवाल है क्या ये प्लस माइनस 4 इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ये 2 है, क्या इन दोनों में कोई मेंबर सेम है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए नल सेट होगा। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कहा जाए कि एक सेट बी गिवन है, वो सेट बी गिवन है एक्स सच दैट, ये एक इक्वेशन गिवन है और ये दूसरी इक्वेशन गिवन है, क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा मेंबर है जो दोनों को एट ए टाइम सेटिस्फाई करे, बैलेंस करे? नहीं, क्योंकि इसको बैलेंस कर रहा है +4 एंड -4, इसको बैलेंस कर रहा है 2, तो इन दोनों में कोई सेम या कॉमन मेंबर नहीं है, वी गेट नल सेट। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा 16 नंबर का, वो 16 का क्या होगा ऑप्शन, इसमें मेंबर 0 के बराबर। कह रहा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी, माना कार्डिनलिटी इज 0। अगर कहा जाए कि इसमें कौन सा सेट है तो फिर नल सेट है, अगर कहा जाए इसकी कार्डिनलिटी क्या है तो कार्डिनलिटी इसकी 0 के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरीके से 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि अगर एक सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल सेट एंड एक्स स्क्वायर इज -16, तो याद रखो ये इक्वेशन है, इसको जब सॉल्व किया जाए यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगी वो क्या होगी +-4 लेकिन आयोटा। तो क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर नहीं है, इस सेट में कोई मेंबर नहीं होगा, इट इज ए नल सेट। अब सवाल है क्या कह रहा है कि क्या इज ए सिंगलटन सेट? नो। इज इनफाइनाइट सेट? नो। क्या ये नल सेट है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर कि एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, एक सेट ए सबसेट गिवन है 1, 2, एक सेट बी गिवन है 2, 3, एक सेट सी गिवन है 1, 3, यानी ए बी सी आर 3 सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल। आगे सवाल कर रहा है कि क्या ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट और डैश। अब सवाल है इसकी रिजल्ट क्या होगी, वो क्वेश्चन कर रहा है। अगर इन दोनों की तीनों की यूनियन की जाए तो रिजल्ट आएगी 1, 2, 3, ठीक, और इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू से डिफरेंस किया जाए इसको, तो इसमें जो रिजल्ट होगी ना वो नल सेट है। अब आ जाओ यहां पे, क्या ए इंटरसेक्शन इन सबको इंटरसेक्शन किया जाए तो क्या इसमें रिजल्ट होगी 1, 2, 2, 3, 1, 3, इसकी जो रिजल्ट होगी वो नल सेट होगी, लेकिन इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। सवाल है कि कैसे होगा, यूनिवर्सल सेट से नल सेट को कैंसिल किया जाए तो क्या ये वापस यूनिवर्सल सेम रहेगा? यस, ये यूनिवर्सल रहेगा। तो याद रखो ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है इस तरीके से। स्टूडेंट परेशान होगा कि साईं ने ये 2 आंसर क्यों लिखे, एक आंसर इसके लिए और ये दूसरा आंसर इसके लिए, इसलिए ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए यूनिवर्सल पहले और नल सेट बाद में, जो ऑप्शन गलत होगा इसको कभी टिक नहीं करना, यानी जो रेस्पेक्टिवली फर्स्ट है उसकी रिजल्ट फर्स्ट होनी चाहिए, ये जो सेकंड है उसकी रिजल्ट कामा के बाद सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। तो याद रखो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, और इस क्वेश्चन नंबर में बी ऑप्शन भी है, यूनिवर्सल पहले लिखा हुआ है नल सेट बाद में, बिल्कुल गलत है। काफी स्टूडेंट ने कहा होगा सही ये बोथ सही है, बिल्कुल बोथ सही नहीं। अब आ जाओ 19 नंबर में, तो ये 19 नंबर कह रहा है कि ए इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50
प्राइम नंबर पढ़ाया था मैंने कि प्राइम नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक। बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 40। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, ये सवाल है। ठीक। एक 50 से लेस देन हो रहा है, दूसरा 40 से ग्रेटर देन हो रहा है। तो क्या दोनों में 41 कॉमन है? यस। क्या दोनों में 43 कॉमन है? यस। क्या दोनों में 47 कॉमन है? यस। क्यों कि 41 इज ऑड नंबर एंड आल्सो प्राइम नंबर, 43 इज ऑड नंबर एंड आल्सो प्राइम नंबर, 47 इज ऑड नंबर एंड आल्सो प्राइम नंबर। हमें प्राइम भी चाहिए और वही सेम ऑड भी चाहिए, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस टेस्ट का यानी प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। वो 20 नंबर कह रहा है कि एक बिल्डर फार्म गिवन है। ये डियर स्टूडेंट, इस फर्स्ट टेस्ट में मैंने तकरीबन मोस्टली बिल्डर फार्म ज्यादा इसलिए दिया है कि सेट थ्योरी से जो क्वेश्चन आएगा किसी नस्ट में या किसी और यूनिवर्सिटी की के टेस्ट में, तो वो तकरीबन बिल्डर फार्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेस्ट नंबर 1 में बिल्डर फार्म को काफी मैंने फोकस किया है। तो कह रहा है कि ये एक क्वेश्चन गिवन है इन बिल्डर फार्म, तो इसका टेब्यूलर फॉर्म क्या होगा? ये एक इक्वेशन है, अगर इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 0 और x क्या है, सही ये 2 इसकी अपान में यानी 0/2, तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर इस वैल्यू को यहां पे रखा जाए तो आप कहोगे यस इसमें एक नंबर होगा 0, लेकिन शर्त है क्या वो 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस शीट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई 20 की। होप यू अंडरस्टैंड।